हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर अक्षय अग्रवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न फन क्लास 12th पर। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th मैथ्स वाले बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th मैथमेटिक्स का ब्लूप्रिंट बताने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे ब्लूप्रिंट का नाम सुनकर के समझते हैं कि सर क्या आप ये बता दोगे कि पेपर कैसा आएगा, पेपर में कौन कौन क्वेश्चन कहां से आएंगे। कुछ कुछ हम बोल सकते हैं कि मिलता जुलता ऐसा ही होगा, लेकिन ये जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप से बनाया है। लास्ट ईयर भी मैंने एक ब्लूप्रिंट पर जब वीडियो करी थी और जब बच्चों के एग्जाम्स हुए थे तो उनको बहुत ज्यादा उससे फायदा मिला, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो इस बार हम थोड़ा जल्दी बनाएं। हर बार ये वीडियो आपकी अगस्त सितंबर के आसपास बनती थी, लेकिन ये वीडियो मैं इस बार जल्दी बना रहा हूं ताकि आप लोग जो प्रिपरेशन अभी से कर रहे हैं इन बातों का ध्यान रखें। यहां पर मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगा, किस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है और ये बातें मैं किन बेसिस पर बोल रहा हूं इस बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा यहां पर। तो सबसे पहले जुड़ जाइए, जो भी बच्चे 2023-24 वाले सेशन के हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि क्लास 12th के जो भी क्लासेस है बेटा इस चैनल पर चल रही है, तो आप जाकर के देख सकते हैं, चाहे वो मैथ्स की हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायो की हो, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चैनल पर आपकी हो रही है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 12th मैथ्स के ब्लूप्रिंट के बारे में समझते हैं। सबसे पहले बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको मालूम है कि जो आपका पेपर आता है बोर्ड्स का वो टोटल 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, दूसरा 2 मार्कर, फिर 3 मार्कर, 5 मार्कर, और यहां पर आपका केस स्टडी भी मैं बोल सकता हूं कि केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस आपके होते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल 5 सेक्शंस में आपका डिवाइडेड है। और सेक्शन नंबर ए में जैसे कि आपको मालूम 20 एमसीक्यू आते हैं। थोड़ा सा पैटर्न में इस बार चेंजेस भी है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर के पैटर्न से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहां पर बात करते हैं आपका पहले चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की। तो आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि सीबीएसई ऑफिशियल कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं निकालता, लेकिन जो वो सैंपल पेपर निकालता है उस सैंपल पेपर पर बेस्ड अगर मैं बात करूं, आपके बोर्ड्स के पेपर में 4 सेट आ रहे हैं मान लो, ठीक है, अलग अलग रीजन की वजह से 4 सेट आपके बोर्ड्स के पेपर के बन रहे हैं सीबीएसई के, तो उनमें से 1 या 2 सेट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हूबहू सैंपल पेपर से मैच खाते हैं, और क्वेश्चन पैटर्न और क्वेश्चन कहां से आए वो भी बिल्कुल बिल्कुल सैंपल पेपर पर डिपेंड करता है। तो उसी के बेसिस पर, लेटेस्ट सैंपल पेपर के बेसिस पर ये आपका एक तरीके का एनालिसिस है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो जब मैंने सैंपल पेपर को ऑब्जर्व किया जो इस बार सीबीएसई ने निकाला, उसमें हमने देखा कि रिलेशन फंक्शन से आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिला, उसके बाद 5 मार्क का एक क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिला। मतलब कि रिलेशन फंक्शन से इस बार 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी 2 और 3 या 4 मार्क्स में केस स्टडी के फॉर्म पर और कोई क्वेश्चन यहां पर देखने को नहीं मिला। यह बात थी रिलेशन फंक्शन की। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं तो यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला जो कि 2 मार्क का था, और अगर मैं वेटेज की बात करूं तो इन दोनों चैप्टर्स का वेटेज मिला करके आपका 10 मार्क्स का है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सिर्फ एक क्वेश्चन ही देखने को मिला जो कि आपका 2 मार्क में था, और ऑप्शनल में भी इसी का क्वेश्चन था। उसके बाद मैट्रिसेस वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां से देखने को मिला। इसके अलावा यहां पर और किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपको मैट्रिसेस का देखने को नहीं मिला। इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन जो आपको देखने को मिले हैं वो है बच्चों डिटरमिनेंट। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट वाले चैप्टर की बात करूं तो इसमें डिटरमिनेंट वाला चैप्टर आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, और जो नेक्स्ट वीडियो इस चैनल पर आपकी आने वाली है वो डिटरमिनेंट पर ही होने वाली है। जी हां, तो आप लोग जरूर से चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि डिटरमिनेंट वाली वीडियो आप लोग ढंग से देख सके। तो यहां से अगर मैं बात करूं बच्चों तो 4 क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस मिले, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहां पर आपको 5 मार्क्स का भी मिला जो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन पर बेस्ड था। किस पर बेस्ड था बच्चों? सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन गारंटीड आता है। तो आपको देख सकते हैं एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के सिस्टम ऑफ इक्वेशन से और 4 क्वेश्चन यानी कि टोटल 9 मार्क्स का सैंपल पेपर में डिटरमिनेंट से आपके क्वेश्चंस बने हैं। उसके बाद बात करते हैं बच्चों कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जो कि कैलकुलस यूनिट का पहला चैप्टर है, और इस पर्टिकुलर यूनिट का वेटेज 35 मार्क्स का आपके बोर्ड्स के पेपर में है। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन,
एक 3 मार्कर क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिला, मतलब कि 2+3 5 मार्क्स का कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मैं बात करूं, जैसे कि हर बार का एक पैटर्न है कि एओडी से क्वेश्चंस आपके लॉन्ग फॉर्म के बनते ही बनते हैं। तो एक क्वेश्चन एमसीक्यू का, लेकिन 3 क्वेश्चन बच्चों 2 मार्क वाले बने, यानी कि 6 मार्क्स का आपका सेक्शन नंबर जो बी है 2 मार्कर वाला, वहां पे 3 क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में इस बार दिए गए हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का बच्चों केस स्टडी में भी यहां से हमको देखने को मिला, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का वेटेज अगर हम ध्यान से देखें तो 4 मार्क ये हो गए, उसके बाद 6 मार्क ये हो गए, यानी कि 10 मार्क्स और एक 11, एक पर्टिकुलर चैप्टर जो आपका 11 मार्क्स का सैंपल पेपर में वेटेज रख रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक चीज डिटेल में समझाऊंगा, तो आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चैनल पे। उसके बाद इंटीग्रल्स की बच्चों अगर हम बात करें तो काफी बड़ा चैप्टर है ना, इसके अंदर इंडेफिनिट और डेफिनिट दोनों टाइप के इंटीग्रल्स आते हैं। तो एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, एक 2 मार्कर क्वेश्चन का, 2 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के, यानी कि 3+3 6 मार्क्स का ये हो गया, 2 8 और 1 9 मार्क्स का वेटेज आपको इंटीग्रल वाले चैप्टर से मिला, और चैप्टर भी काफी बड़ा है। तो यहां से 9 मार्क्स का क्वेश्चन बनना बहुत ही बोल सकते हैं कि कॉमन है, यहां से क्वेश्चन इतने बनते ही बनते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की बात करूं, हर बार का कंफर्म है कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पर जो क्वेश्चन आता है वो या तो 5 मार्क्स का आता है या तो एक तो केस स्टडी की फॉर्मेट में मोस्ट ऑफ द टाइम, बाकी अगर एमसीक्यू आएगा तो बहुत सिंपल आएगा। तो यहां पर सैंपल पेपर में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से आपको एक 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल गया, और इस चैप्टर का वेटेज ही 5 मार्क्स है। तो मतलब एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और आपका वेटेज पूरा हो जाता है इसका। इस वजह से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिला है। उसके बाद बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जो कि कैलकुलस यूनिट का लास्ट चैप्टर है। इससे 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बच्चों देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद 2 मार्क का कोई भी क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से नहीं आया, लेकिन एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का। तो 3 + 2 5 यही डिफरेंशियल इक्वेशन का अप्रॉक्स वेटेज होता है कि 5 से 6 नंबर का डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा, और बहुत ही आसान है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद बात करते हैं वेक्टर से। वेक्टर का इस बार वेटेज काफी बड़ा है, वेक्टर और 3D दोनों की अगर मैं बात करूं तो 15 मार्क्स का वेटेज है, जिसमें वेक्टर से 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिले हैं और एक 4 मार्क्स का, यानी कि 4 + 1 5 मार्क्स का आपका वेक्टर का, सॉरी 4 + 4 8 मार्क्स का आपका वेक्टर का वेटेज हो गया। 3D की अगर मैं बात करूं तो 2 क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल गए, उसके अलावा यहां पर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। तो इस तरीके से ये भी आपका इक्वल वेटेज में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो वेक्टर और 3D में देख सकते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके 1 मार्क के होते हैं वो वेक्टर से ज्यादा आते हैं। उसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3D से मिल जाता है, जिसमें स्क्यू लाइंस होती हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से हम चीजों को यहां पर समझ सकते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, या तो इससे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है, अदरवाइज यहां पर एक मार्क्स के आपको ग्राफ दे देगा, आपसे फीजिबल रीजन पूछ लेगा या फिर आपसे सॉल्यूशन पूछ लेगा कि ऑप्टिमाइज किस वैल्यू पे होगा। तो 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको एलपीपी में यहां पर देखने को मिले, और एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का, यानी कि 3 + 2 5, और एलपीपी का एग्जैक्ट वेटेज आपके बोर्ड्स के पेपर में 5 मार्क्स का ही है। तो मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एलपीपी से एमसीक्यू और एक 3 मार्क के क्वेश्चन के मिलने के चांसेस ज्यादा है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी चैप्टर का वेटेज अगर मैं बात करूं तो आपके बोर्ड्स के पेपर में 8 मार्क्स का है, लेकिन यहां से आप देख सकते हैं कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया, और हर बार कंफर्म है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से आता ही आता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मुझे केस स्टडी में प्रॉब्लम आ रही, कौन सा चैप्टर पढ़ूं, हर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? नहीं, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हो गए जैसे कि एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, प्रोबेबिलिटी, यहां से आपका क्वेश्चन आता ही आता है केस स्टडी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का यहां पर देखने को मिल गया और एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का, मतलब कि लॉन्ग फॉर्मेट का क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिल जाएगा, या तो 4 नंबर का या तो 5 नंबर का। और मजेदार बात है कि इस बार कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में भी देखने को मिलेंगे और 4 मार्क्स में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि 5 मार्क्स में ऐसा नहीं कि सिंपल क्वेश्चन आएगा, वो भी आपका कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन है। तो ये हमारा बच्चों आपका
पूरा का पूरा वेटेज है। और अगर आप इसको अप्रूवल चाहते हैं कि भाई सर ये आपने कैसे बनाया है, कहां से इस इंफॉर्मेशन को गेन किया है, तो इस इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो आपका इस बार 2023-24 का सीबीएसई का सैंपल पेपर है। तो उसी सोर्स से मैंने डेटा कलेक्ट किया है और ये आपका जो करिकुलम आता है सीबीएसई का, उस करिकुलम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि रिलेशन फंक्शन जिसमें 2 चैप्टर इंक्लूडेड है, इसका वेटेज 8 मार्क्स का है। एलजेब्रा जिसमें 2 चैप्टर इंक्लूडेड है, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट, इसका वेटेज 10 मार्क्स का है। कैलकुलस की बात करूं तो इसका वेटेज 35 मार्क्स का, वेक्टर एंड 3D का वेटेज 14 मार्क्स का, एलपीपी का वेटेज 5 मार्क्स का और प्रोबेबिलिटी का वेटेज आपका 8 मार्क्स का। तो टोटल पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। तो इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपका होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो। जब आप चैप्टर को पढ़ें तो आपको पता हो कि यार इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके का लॉन्ग आ सकता है वो आप सैंपल पेपर में जाकर के एक बार ऑब्जर्व करोगे तो पता चल जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमको ज्यादा बेटर तरीके से करनी है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझसे रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हैं, तो नीचे पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप कॉल या मिस कॉल करके हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपकी रेगुलर क्लासेस लेते हैं। अदरवाइज इस पर्टिकुलर चैनल पर आपको क्लास 12th मैथ्स की क्लासेस, फिजिक्स की क्लासेस, केमिस्ट्री की क्लासेस सब आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा बच्चों, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।